न्यूज पावर में आप सबका हृदय से स्वागत है। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्र की गरिमा का चुनाव है, राष्ट्र के चरित्र का चुनाव। कारण शायद यही वो कारण होता है कि सभी पार्टियां सर्वसम्मत से आज तक चुनाव करती रही हैं, मगर ये पहली बार हो रहा है जब विपक्ष अपना कैंडिडेट उतार रहा है। और दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है, विपक्ष लड़ना तो जानता है, विपक्ष की भूमिका तैयार करना जानता है, लेकिन लड़ना कैसे ये नहीं पता। जब वो हार जाता है या हारते हुए देखने लगता है, तब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। और वो गलतियां जब स्वीकार करता है तो कैसे करता है? बिल्कुल मुंह बलक सिर चढ़ों में गिर पड़ता है। क्या है उदाहरण इसका? ममता जी लीडर बनी, स्ट्रॉन्ग लीडर, अपोजिशन, बहुत अच्छा लगा। अखिलेश जी का 100% सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिला, पूरे विपक्ष का सपोर्ट मिला, शरद पवार साहब का सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा, ग्लैमरस रहा। यशवंत सिंह साहब जैसे IAS, रिटायर्ड IAS, और उसके बाद राजनीति का इतना बढ़िया अनुभव, वित्त मंत्रालय से लेकर अटल जी के साथ काम करने का। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी एक राज्यपाल रही हैं। ये इसके बावजूद कि खुद उनके गांव में विकास नहीं हुआ, उसके लिए कभी मांग नहीं कर पाई। वो रबर इस टाइम नहीं बनेंगी, ये ऐसा वादा करती है, उनकी बेटी भी कहती है। लेकिन सच क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देश का पहला शायद प्रधानमंत्री होगा जब वो पार्टियां जो भारत और भारत की अस्मिता के नाम पर राजनीति करती हैं और खोखला उन राजनीति के जड़ों को करती हैं जहां से भारत मजबूत होता है। भारत की नींव जहां पे है, भारत का चरित्र जहाँ पे है, उस पर हमला, उस पर कालिक पोतने का काम करना, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कालिक पोतने का काम करना, किस महानतम प्रधानमंत्री का चरित्र हो सकता है दुनिया? क्या हुआ? एक सिपाही, जापान जैसी जगह पर एक सिपाही जिसकी पेंशन छीन ली गई थी, बिना पेंशन के काम किया था, और इतने महानतम प्रधानमंत्री को पीठ के पीछे से गोली मारा, क्योंकि उसकी भी जिंदगी में पीठ के पीछे से फायर की गई थी सरकारी ताकत की, और वो बेचारी बेबस लाचार रिटायर्ड जिंदगी जीने के लिए बाध्य था। उस बेबसी और लाचारी का गुस्सा वो एक प्रधानमंत्री को दिखाया जो गलत है, जो अनुचित है। हिंसा किसी चीज़ का सही जवाब नहीं हो सकती, ये न्यूज़ पावर की मान्यता है। हिंसा, गाली गलौज जैसे चीज़ों के लिए न्यूज़ पावर में कोई समय नहीं है। संवाद एकमात्र समाधान का रास्ता है। सत्य कहा है, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सुबह सपा के लोग सपा को छोड़ दे रहे हैं, उन्हें ये भूल गए कि उनके नाम में सपा जुड़ी हुई है। आप सपा को छोड़ के सुबह को अधूरा कर रहे हैं। ये ऐसी दुर्दांत राजनैतिक इतिहास के चरित्र पर अपनी सिग्नेचर स्वयं ओम प्रकाश राजभर जैसा आदमी करता है, जो आम आदमी के जीवन के एक एक पल से वाकिफ है, उसके जीवन पर गुजरने वाले एक एक दर्द का साक्षी है। दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। ये श्रीलंका के चरित्र का आवाहन है। आदरणीय ममता जी द्वारा मुर्मू के समर्थन का ऐलान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उन्होंने कहा कि पहले पता होता तो शायद हम अपना कैंडिडेट न उतारते। यह स्वयं में एक गैर जिम्मेदाराना और निहायत निम्न स्तर की दूरदर्शिता का राजनीतिक प्रदर्शन है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यही विपक्ष की हार का वो बीज मंत्र है जिसका उपयोग बार बार पक्ष करता रहता है, लेकिन फिर भी विपक्षियों को अपने सामंती अहंकार से मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आम
भारतीय बहुसंख्यक समाज प्रताड़ना का शिकार हो रहा है इन सामंती सोच के नेताओं की गैर दूरदर्शी और गैर जिम्मेदाराना राजनीति के चरित्र के चलते। एक तरफ रावण की पार्टी खत्म हो गई, 5 सदस्यों की पार्टी समय से पहले ही, हुंकार भरने से पहले ही खात्मे का इतिहास लिखने जा रही। दूसरी तरफ सुबह सपा ऑलरेडी जैसे ही अपने अंदर की सुबह का सपा खत्म किया, खुद टूट गई। अभी कमर टूटी है, टुकड़े टुकड़े होना बाकी है। ये चरित्रों की चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। चरित्र है ही नहीं, ये मुखौटेबाजी है राजनीति की चरित्र का। शिवपाल, आदरणीय शिवपाल चाचा जी, वो उस चरित्र के सामंती चरित्र हैं जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा समाजवाद को सामंती घोषित किया। आज उसी सामंती चरित्र को कांग्रेस और स्वयं बीजेपी पोषित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दुश्मन की तलवार से ही दोनों दुश्मनों को खत्म करना है। खुद अटल जी कहते थे, कांटे से कांटे को निकालो और दोनों को फेंक दो। जो अंदर था वो भी, जो बाहर से सपोर्ट किया उस अंदर वाले कांटे को निकालने के लिए। दर्द खत्म, पेन खत्म, कांटे भी खत्म। यह है बीजेपी की राजनीति। लेकिन क्या विपक्ष के लोगों को यह समझ में आएगी? क्योंकि खुद वह उन आस्तीन के सांप उन्हें पाल रखे हैं जो खुद बीजेपी की तलवार है। बीजेपी की तलवार को अपने आस्तीन का सांप बनाने की शौक खुद समाजवादी प्रमुख को भी है, आदरणीय मायावती जी को भी है, आदरणीय सुभाष सपा को भी है। इन सारे भारतीय बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व करने वाले बहुजन नेताओं को सांप सूंघ गया है सामंती चरित्र का। इसलिए इनके सामने अंधकार है। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो जिसका नेतृत्व करने जा रहे वो उसी जहर को पी रहे हैं जो जहर उनके खात्मे के लिए उनके आस्तीन का सांप बना हुआ है। धर्म भैया को हराना नहीं चाह रही थी, एक संघर्षपूर्ण जीत देना चाह रही थी। लेकिन सत्ता और शक्ति दोनों जब काम करती है तो संघर्षपूर्ण जीत जो है हार में कब बदल जाएगी ये सिर्फ सत्ता को पता होता है। अब वही हुआ आपके साथ। आप जीतते रह गए क्योंकि सत्ता और शक्ति आपके हाथ में नहीं। और जनता अपना आक्रोश दिखाना चाह रही है ताकि आप समझ सकें कि आपका विकल्प सिर्फ समाजवाद है और वो भी सच्चा समाजवाद। सामंती समाज का समाजवाद को जमीन पर स्वीकृति नहीं मिल सकती। ये लड़ाई हमेशा स्वाभिमान से ही लड़ी है। बात अखिलेश जी समझ लीजिए, यह यदुवीर सिंह को समझ में नहीं आएगी, ये रंजन लाठर को भी समझ में नहीं आने वाली और न ही पटेल जी को समझ में आने वाली जो आपके प्रदेश अध्यक्ष। यदि प्रदेश अध्यक्ष पटेल जी की एनालिसिस इतनी अच्छी होती तो आजमगढ़ की गलियों में घूमने के बाद भी क्या उनको पता चल पाया? इसी न्यूज पावर ने एक हफ्ते पहले बता दिया कि समाजवादी पार्टी हार रही है। जिला कार्यकारिणी के अंदर जाके बोल के आया कि समाजवादी पार्टी हार रही है, तुम नहीं जीता पाओगे। पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें 2 सीटों पर हमने कहा मुबारकपुर जो है दीदारगंज तुम हार रहे हो। पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो न्यूज पावर ने जाकर के आपके लिए जिम्मेदारी निभाई थी। जाकर देख लीजिए, वीडियो बनी है। लेकिन कोई क्रेडिट और गुडविल हमें नहीं चाहिए, नहीं मिलती है आप यहाँ से। हम अपनी जान भी गंवा दे तो आम आदमी को आपके विधायक और सामंती चरित्र के लोग कहते हैं, छोटे छोटे सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया ने जिंदा कर दिया और वो हार गए। ये उनका शब्द ही उन्हें हरवाया क्योंकि जिताने का ठेकेदारी कर रहे थे। इन जिताने वाले ठेकेदारों से पार्टी को बचा लीजिए आदरणीय अखिलेश जी।